पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल फ़ी पेमेंट करने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल देंगे जो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प्ड रहेगा। एंड उसके अलावा आपका इमिग्रेशन भी उसी पॉइंट पे हो जाएगा। टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 कैसे जाते हैं, बिकॉज़ आज का दिन और कल शाम तक का दिन मैं लंकावी में बिताने वाला हूँ, तो मेरी टर्मिनल 1 से मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट है जो कि यहाँ की नेशनल कैरियर भी है। अभी मैं आ गया हूँ कोलालमपुर के मेन टर्मिनल पे, टर्मिनल 1 पे, जहाँ से सारे के सारे जो नेशनल कैरियर्स हैं और बाकी जो इंटरनेशनल फुल सर्विस कैरियर्स हैं वो सारी यहीं से ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया होगा कि कोलालमपुर एयरपोर्ट में 2 टर्मिनल हैं, T1 एंड T2। तो T1 जो है वो मेन टर्मिनल है जहाँ से सारे जो नेशनल और इंटरनेशनल कैरियर्स हैं वो सारे ऑपरेट होते हैं। एंड T2 से बेसिकली लो कॉस्ट कैरियर्स ऑपरेट होती है और इंटरनेशनल ऑपरेशंस दोनों ही टर्मिनल से ऑपरेट होते हैं। जब वीज़ा ऑन अराइवल और इमिग्रेशन करने के बाद जब आप बाहर आते हो तो कस्टम्स आता है। कस्टम्स में बेसिकली आपको नॉर्मली अपना बैग स्कैन करना है। आप जैसे ही कस्टम से थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में एक टूरिज़्म मलेशिया के इंफॉर्मेशन डेस्क होगी। आप वहाँ पे पूछ सकते हो कि अगर आपको दूसरे टर्मिनल पे जाना है, विच इज़ मान लो आप टर्मिनल 2 पे हो तो आपको टर्मिनल 1 पे आना है, तो क्या क्या प्रोसेस है, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो मैं भी उनसे पूछने गया था कि टर्मिनल 1 मेरे को जाना है, मेरी मलेशियन एयरलाइंस की लंकावी की फ़्लाइट है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप ट्रांजिट ट्रेन ले सकते हो 2 रिंगिट में। अब 2 रिंगिट लगभग 34-35 रुपये होते हैं। और अगर आपको फ्री में जाना है तो फिर आपको एग्ज़िट लेके लेवल 1 से बेसिकली आपको फ्री शटल बस मिल जाएगी लेवल 1 से। आप वहाँ से फ्री शटल बस लेके टर्मिनल 1 जा सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने फिर जो ट्रांजिट ट्रेन थी मैंने उसका टिकट लिया, जो कि मेरा 2 रिंगिट का था। वो टिकट कुछ ऐसा दिखता है, इसमें एक QR कोड भी रहेगा। आपको बस वो टिकट को स्कैन करना है और प्लेटफॉर्म बी में जाना है, ठीक है। तो आप जैसे ही एंट्रेंस लोगे ट्रांजिट ट्रेन की बेसिकली, तो फिर आपको नीचे बेसमेंट में या एक लेवल नीचे जाना होगा और वहाँ पे प्लेटफॉर्म बी पे आपको ट्रेन मिलेगी जो आपको KLIA 1 लेके आएगी। एंड ये जो है ये मतलब बीच में कोई भी स्टॉप नहीं है, सिंगल स्टॉप है। तो ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत मतलब मिनिमल 4 से 5 मिनट में आप दूसरे वाले टर्मिनल पे पहुंच जाओगे। अगर आप बस लेते हो तो फिर आपको लेवल 1 जाना होगा, वहाँ पे आपको एक टोकन या वाउचर जैसा कुछ देंगे मोस्ट प्रोबेबली, एंड वहाँ से आप बस लेके सीधे आप टर्मिनल 1 पे जा सकते हो। तो ये है बेसिकली अभी तक का प्रोसेस। और इसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ लंकावी के लिए सिक्योरिटी कराने, एंड सिक्योरिटी के बाद मैं का जो प्रोसेस है वो फिर मैं आपको बताऊँगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होना चाहिए, बिकॉज़ अब सीधे लंकावी में उतरना है एंड ये तो डोमेस्टिक फ़्लाइट है। इसके अलावा ये KLIA का जो इंटरनेशनल टर्मिनल है T1, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो पूरा का पूरा KLIA है ये आई गेस 98-99 में बना है और उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था, बिकॉज़ कोलालमपुर में पहले एक दूसरा एयरपोर्ट हुआ करता था, बट सिंस उसमें ऑलरेडी उसके ऊपर लोड काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो फिर यहाँ के गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ ने ये एक नया एयरपोर्ट और मल्टीपल टर्मिनल्स क्रिएट किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशंस और पैसेंजर्स को केटर किया जा सके। और ये टर्मिनल एक्चुअली में काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं खाने को, या फिर अगर आपको सोवेनियर्स या शॉपिंग के लिए कुछ चाहिए तो वो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। इंटीग्रेटेड टर्मिनल है, तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही डिपार्चर जैसे T2 में है वैसे ही यहाँ पे भी होती है। इट जस्ट कि यहाँ से लो कॉस्ट कैरियर ऑपरेट नहीं करते हैं, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। जब भी आपका टिकट हो तो आप एक बार चेक कर लें कि आपको मलेशिया के कौन से एयरपोर्ट से, क्योंकि कुआलालंपुर में बेसिकली 2 एयरपोर्ट्स हैं, तो मलेशिया नहीं, कुआलालंपुर के कौन से एयरपोर्ट से आपकी फ़्लाइट है, अगर KLIA से है तो कौन से टर्मिनल से है। तो
ये आपको फिर हेल्प करेगा कि आपको एग्जैक्टली फ़्लाइट कहाँ से पकड़नी है, वो आपको समझ में आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी मेरे पीछे टर्मिनल 1 का पार्किंग बे है और काफ़ी सारे फ़्लाइट जो हैं वो खड़े हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ 2-3 तो बाटिक एयर के फ़्लाइट्स हैं और उसके पीछे फिर मलेशियन एयरलाइंस का भी एयरक्राफ्ट लगा हुआ है। तो अभी जाते हैं सिक्योरिटी करने और फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, तो एक और चीज़ मैं आपसे शेयर कर देना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं किया है। सारा कुछ जो कुछ भी मैंने ख़रीदा, अभी कुछ एक कॉफ़ी और एक सैंडविच मैंने लिया था 7-Eleven से, तो उसकी भी मैंने कार्ड पेमेंट की थी। एंड यहाँ पे एक आउटलेट था आगे, तो वहाँ से मैंने फ्राइड चिकन एक लिया था, तो उसका भी पेमेंट मैंने कार्ड से किया है। तो अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट जो मैंने ट्रांजिट ट्रेन भी लिया था टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 का, उसका भी कार्ड से पेमेंट हो जाता है। सेकेंडली, अभी तक मैंने सिम कार्ड भी नहीं लिया है। तो जब भी मैं सिम लेता हूँ तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि रेट्स क्या हैं और कौन सा सर्विस है जो एक्चुअली में कौन सा ऑपरेटर है जो सबसे अच्छा सर्विस देता है। एंड उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगे वो भी मैं वीडियो में आगे धीरे धीरे आपसे शेयर करते रहूँगा। तो अभी चलते हैं, सिक्योरिटी करते हैं एंड फिर उसके बाद लंकावी के लिए फ़्लाइट बोर्ड करते हैं। तो शाम के 4:50 हो रहे हैं और अभी मैं मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट से लंकावी पहुंच गया हूँ। फ़्लाइट अच्छी थी, डिसेंट थी। बोइंग 737 मैक्स 800 फ़्लाइट था और टोटल 16 सीट हैं बिज़नेस क्लास में, 2x2 कॉन्फ़िगरेशन में, और बाकी की सारी सीटें 3x3 स्टैंडर्ड इकोनॉमी में। फ़्लाइट डिसेंट था। और यहाँ एयरपोर्ट टर्मिनल पे आते के साथ एक मैप लगा हुआ है अराइवल्स में, जिसमें एक QR कोड भी है। मैं उसके थ्रू डाउनलोड किया गया सारे इन्फॉर्मेशन जो लंकावी में आपको घूमने में हेल्प कर सकते हैं, जो बेसिकली यहाँ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बनाया है,
वो मैं नीचे लिंक दे दूँगा आपको, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने यूसेज के हिसाब से प्लान कर सकते हो अपनी आइटिनरी को। बाकी के जो मेन प्रोमिनेंट लोकेशन है वो मैं कल शाम तक जितना ज़्यादा हो सके कवर करने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन सी जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लंकावी बेसिकली एक आर्कपेलेगो है, चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है। यहाँ से थाईलैंड की दूरी काफ़ी कम है एंड स्ट्रेट ऑफ मलाका से होके गुजरता है। अगर आपको नहीं पता तो स्ट्रेट ऑफ मलाका एक बहुत इंपॉर्टेंट चोकिंग पॉइंट है और मेरे यहाँ विज़िट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी यही है बिकॉज़ मेरे को जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था काफ़ी पहले से। एंड अगर आप रीसेंट टाइम के ग्लोबल ट्रेड को मॉनिटर कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि 4-5 कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स हैं वर्ल्ड में जहाँ से अराउंड 70-80% ग्लोबल ट्रेड होता है। एंड उनमें से कुछ 2-4-5 पॉइंट ऐसे भी हैं जहाँ से जो कि वर्ल्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट चोकिंग पॉइंट कंसिडर किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी तरह से इन ट्रेडिंग रूट्स में या इन पॉइंट्स में अगर किसी तरह का कोई इशू आता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो एवरग्रीन जो कार्गो शिप थी उसका जो सिचुएशन एक क्रिएट हुआ था एट स्वेज़ कैनाल, तो कैसे ग्लोबल ट्रेड पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। बहुत सारी शिप्स को साउथ अफ्रीका के रास्ते जो नीचे से केप ऑफ गुड होप है वहाँ से होके जाना पड़ रहा था। तो वैसे ही एशिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका होके गुजरती है और मैं एक्चुअली वो स्ट्रेट ऑफ मलाका देखने आया हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली। आगे की जो भी ट्रिप और जर्नी होगी वो मैं आपको आने वाले टाइम में एक्सप्लेन करते रहूँगा, कौन कौन सी जगह आप जा सकते हो, कहाँ पे क्या चार्जेस वगैरह हैं। शुरू करें, लंकावी के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला तो कि लंकावी जो है उसकी हिस्ट्री आज की नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर में ये फॉर्म हुआ है। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो आइलैंड स्ट्रक्चर है, यहाँ के जो सबसे अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स हैं वो बेसिकली फिशरमैन्स और राइस फार्मर्स थे। लंकावी को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप करने का काम जो है वो एक्चुअली 20th सेंचुरी में स्टार्ट किया गया। होटल में चेक इन कर लिया, फ्रेश हो गए, तो अभी मैं पंताई चनांग में हूँ एंड यहाँ से एयरपोर्ट 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। पंताई चनांग जो है वो बेसिकली मलय में पंताई को बीच बोलते हैं, चनांग बीच का नाम है। तो ये सबसे फेमस एरिया है पूरे लंकावी आइलैंड का इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट इन्फ्लक्स। एंड ये जो आइलैंड है ये टैक्स फ्री है। गवर्नमेंट ने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स पूरा कम्प्लीटली एक्चुअली ख़त्म ही कर दिया है। तो उसकी वजह से बेसिकली यहाँ से आप यहाँ पे आप चेक करोगे तो काफ़ी सारे ड्यूटी फ्री शॉप्स दिखेंगे आपको।
मेरे पीछे है पैंथाई चनांग बीच। ये मलेशिया का सबसे फेमस बीच कंसिडर किया जाता है एंड एक्चुअली में काफ़ी खूबसूरत भी है। पीछे आप देख पा रहे होगे सनसेट हो रहा है और काफ़ी प्रिटी दिख रहा है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है बिकॉज़ फ्राइडे आज एंड सैटरडे संडे वैसे भी यूजुअली छुट्टी रहती है। तो कुआलालंपुर से लंकावी आने का वैसे तो 2 रास्ता है। आप या तो फेरी लेके आ सकते हो एंड दूसरा जो ऑप्शन है वो है फ़्लाइट का। तो फ़्लाइट लेके भी आ सकते हो। चीपेस्ट फ़्लाइट टिकट आपको 700-800 रुपये तक भी मिल सकती है, जो कि काफ़ी कम रेट्स हैं एंड दोनों साइड का आप 1500 से 2000 तक भी आपको फ़्लाइट मिल सकता है। तो उस वजह से भीड़ तो काफ़ी है बट एज सच बीच काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी साफ़ है। पूरे के पूरे बीच के साइड में काफ़ी सारे मार्केट्स और स्ट्रीट सेलर्स हैं, शॉप्स हैं। बट मैं जब आज एयरपोर्ट से आ रहा था तो कैब ड्राइवर ने मुझे बताया कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस प्रोडक्ट मिलता है, तो बेटर होगा कि आप अवॉइड करो। वो कल जब मैं एक्सप्लोर करूँगा इस आइलैंड को तो मैं भी वो सारे जगहों को एक बार देखने की कोशिश करूँगा जहाँ पे प्रोडक्ट जो हैं वो रीज़नेबल रेट्स पे मिल रहे हों। इसके अलावा एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पैंथाई चनांग के पास काफ़ी सारे ड्यूटी फ्री शॉप्स भी हैं। तो अगर आपको सुवेनियर्स लेने हैं या अपने लिए भी कुछ अगर शॉपिंग करनी है तो ड्यूटी फ्री शॉप से ले सकते हैं। बाय द वे लंकावी जो है वो टैक्स फ्री जोन है। गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिकली इसको टैक्स फ्री बनाया है ताकि टूरिज़्म को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। वैसे काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी जो है यहाँ पे जो आप कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि रेट्स के बारे में यहाँ पे बताने वाला अभी फ़िलहाल वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं जैसे पैरासेलिंग वगैरह है यहाँ पे ऑप्शन, और जेट स्की भी है। तो ये सब ट्राई किया जा सकता है बट मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। तो फ़िलहाल तो सनसेट एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद ड्यूटी फ्री एरिया वहाँ पे जाऊँगा मैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ इवनिंग में काफ़ी फेमस फायर शो होता है एंड काफ़ी भीड़ लगती है बीच के साइड में। डेली होता है ये चीज़। तो आप इवनिंग में सनसेट एंजॉय करके आसपास थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद वापस से बीच एरिया में आ सकते हो ताकि आपको फायर शो देखने को मिले। ये एक्चुअली में काफ़ी फेमस है और कुछ आधे घंटे के लिए चलता है और शायद हर 1 घंटे पे होता है। तो अभी फ़िलहाल सनसेट को एक्सप्लोर करते हैं, सनसेट को एंजॉय करते हैं एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा मार्केट और ड्यूटी फ्री एरिया जाऊंगा एक्सप्लोर करने के लिए एंड फिर लेट नाइट फायर शो देखने का मेरा प्लान होगा। अभी आया हूँ मैं ये जोन ड्यूटी फ्री शॉप में एंड रेट्स वगैरह मैं चेक करता हूँ ड्यूटी फ्री रेट्स क्या चल रहे हैं यहाँ पे। किस तो अभी जैसे ये चॉकलेट देखने आया तो ये ऑरेंज समथिंग है, ये 12.80 रिंगिट का है। 1 रिंगिट लगभग 17-18 रुपये होता है। ये टॉफ़ी है आमंड चंकी 19.70 का। इसके अलावा ये एक है मिल्क एक्लेयर्स, ये मिल रहा है इसका प्राइस मेंशन नहीं है बट ये 1 किलो का है। किंडर मिल रहा है ये 23.90 का। ये आमंड नट है 12.50 का। ये एक मिल्क चॉकलेट है 3 रिंगिट का।
स्ट्रॉबेरी ड्रिंक मिल रही है 1.60 रिंगेट की ये वाली। एंड थोड़ा सा नूडल्स वगैरह देख लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक तिरामिशु चॉकलेट चेक किया, ये 13.90 का है। किसी किसी चॉकलेट पे क्वांटिटी भी मेंशन्ड है। ये एक चेकर्स का चॉकलेट है, ये भी आई गेस, हाँ ये भी सेलेंगोर का है। बेसिकली सेलेंगोर के ही चॉकलेट्स काफ़ी फेमस होते हैं यहाँ पे, जो यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर हैं। ये डार्क चॉकलेट है बाई मारिनी 1928, ये अप्रॉक्स $3 रिंगेट का है। और इसी में फ्रूट एंड नट फ्लेवर भी है, मिल्क चॉकलेट भी है। ये सारे के सारे सेम प्राइस के हैं, 3 रिंगेट ईच। और ये वाला जो है, ये वाला मिल रहा है अराउंड 10.90 का। ड्यूटी फ्री शॉप से निकलने के बाद अभी जस्ट उसके सामने एक छोटा सा फूड कोर्ट टाइप एरिया है, जहाँ पे काफ़ी सारे फूड ट्रक्स वगैरह लगे हुए हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल चेक करूँगा कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है खाने के। अगर कुछ लोकल कुजीन मिलता है ट्राई करने को तो उसको ट्राई करते हैं। एंड फिर उसके बाद रात में जाएंगे बीच पे, इसको ट्राई करने के बाद बीच पे जाएंगे और वहाँ पे जाकर फायर शो देखना है। तो अभी मैंने ये एक फ़िश केक लिया, एक ये चिकन सॉसेज है, ये क्रैब सॉसेज है और ये एक क्वेल है। ये सारे का बिल आया है 7 रिंगेट का। और मैंने अभी एक मैंगो जूस भी ऑर्डर किया जो कि 5 रिंगेट का है। ओके, तो मैंने अभी यही पांताई चनांग से ही स्ट्रीट साइड एक छोटा सा वेंडर था, तो वहाँ से मैंने सिम लिया है। ट्यून टॉक का सिम लिया है, अराउंड 20 रिंगेट का है, 20 मलेशियन रिंगेट का। 7 दिन की वैलिडिटी होगी, अनलिमिटेड इंटरनेट है और अनलिमिटेड कॉलिंग भी है लोकल विद इन मलेशिया। तो मुझे ठीक ही लगा डील। वैसे भी मुझे 4 दिन रहना है, 3-4 दिन रहना है, तो उससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। तो अब जा रहे हैं फायर शो देखने में जा रहा हूँ।